बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूह की दुनिया बहुत गहरी और दिल की दुनिया उससे भी गहरी है। अल्लाह हमें तौफीक दे नमाज की, मुस्तकिल मजाजी की, हमारे दिल को नूरानी कर दे, हमें तस्बीह की, तिलावत की और तहज्जुद की तौफीक अता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत नाज़िल फरमाएगा। सही मुस्लिम की ये हदीस है। नवाबजादी जन्नत के तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नवाबजादी जन्नत के तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान, अपने बहन अपने भाइयों और दोस्तों को खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ। मेरे चैनल पर आपको मिलती है कुरानी वज़ाइफ, अहादीस से मुतल्लिक वीडियो, इस्लामिक इन्फॉर्मेशन। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको भी मेरी वीडियो से फ़ायदा हो और आप जान सकें अपनी परेशानियों का हल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला जल्ला जलालहू टूटी हुई चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करता है। टूटे हुए बादल बारिश बरसाते हैं, टूटी हुई मिट्टी खेतों के साथ कायम होती है, टूटे हुए फसल की पैदावार के बीच टूटे हुए बीज नए पौधों को ज़िंदगी देते हैं। लिहाजा जब आपको लगता है कि आप टूट चुके हों तो यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखता है, या आपको कहीं ऐसे काम के लिए मुंतखब कर रहा है जो आपकी दुनिया और आखिरत भी संवार देगा। और अल्लाह के कामों में बड़ी हिकमत है। अगर आप परेशान हैं, आप परेशान हाल हैं, आप बेसुकून हैं, मेरी ये वीडियो पहली वीडियो से काफ़ी मुख्तलिफ है। ये वीडियो थोड़ी अपने बारे में है। बहुत सारे वजीफ़े, बहुत सारी दुआएं मैं आपको बताती रहती हूँ, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं, आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, तो मैं चाहूँगी आप लोगों से ये बात करें। ज़रूर अपने आप को देखिए, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कोई आपसे नाराज़ तो नहीं, किसी को आपकी ज़रूरत तो नहीं है, चाहते ना चाहते हुए आपने किसी का दिल तो नहीं तोड़ा। अब ज़रूरी नहीं है कि मोहब्बत जेंडर्स की हो, ऑपोजिट जेंडर की हो सकता है आपकी बहन को आपकी ज़रूरत हो, आपकी माँ को आपकी ज़रूरत हो, आपकी बीवी को आपकी ज़रूरत हो सकता है लाशौरी तौर पर आप किसी गलत फहमी का शिकार हो, आप अपने उन रिश्तों से दूर हो जिनके आपको बहुत करीब होना चाहिए, आप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो, आप अपने उन हकीकी रिश्तों से बहुत दूर हो चुके हो सकता है आप अकेले पड़ गए हो सकता है ना। मेरी इन बातों को सुनने के बाद आप ज़रूर अपना मुवाजना कीजिएगा, खुद को ज़रूर झंझोड़िएगा। कहीं ना कहीं आपसे तो कोई गलती नहीं होगी कि आप उन रिश्तों को जोड़ने की बजाय तोड़ बैठे हैं या दूर हो चुके हैं। कोई ऐसा रिश्ता जो आपसे दूर हो गया हो तो नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि उसमें गलती आपकी हो सकता है कि उसमें आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो सकता है कि उनको आपकी ज़रूरत हो और आप अपनी जगह मुंह बना के बैठे हों और वो दिल ही दिल में अपनी जगह पछता रहे हैं। तो थोड़ा ज़रूर सोचिएगा, ये रिश्ते बार बार नहीं मिलते, वालिदैन नहीं मिलते, बहन भाई नहीं मिलते, वो रिश्ते नहीं मिलते जो आपसे मुखलिस हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपकी परवाह करते हैं, जो आपका भला चाहते हैं। इस दौर में सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, और अगर आपको कोई मुखलिस मिलता है, कोई रिश्ता ऐसा मिलता है तो बड़ी किस्मत की बात है। हकूक़ अल्लाह तो सभी पूरे करते हैं, सबकी कोशिश होती है अल्लाह को राज़ी किया जाए, नमाज़ पढ़ी जाए, अल्लाह के करीब हुआ जाए, अल्लाह को खुश करने की कोशिशें करते हैं सब जो अल्लाह वाले हैं, जो मुस्लिम हैं, जो दिल से सोचते हैं, लेकिन वहाँ हुकूक़ुल इबाद को भूल जाते हैं। तो हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें माफ़ करना चाहिए। चले गलती किसी की भी है, माफ़ कर दें। बहनों से दूर ना हो, माँ से दूर ना हो, बीवी से दूर ना हो, बच्चों से दूर ना हो, बस आप एक परफेक्ट इंसान बन जाए, आपसे किसी को कोई तकलीफ ना हो। जब आप अपने आप को ठीक कर लेंगे तो सभी ठीक हो जाएंगे, और अगर कोई नहीं ठीक होता है तो हमें उसका ठेका नहीं लिया हुआ, अल्लाह ताला पर छोड़ दें, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, आप खुद को ठीक करें, अपनी आखिरत संवारें। अगर आपके दिल में मेरी बात उतर गई हो तो मेरी कामयाबी है, और इसके साथ साथ अपने आप को सुकून देने के लिए, सुकून की नींद के लिए आपने रात को सोने की दुआ पढ़नी है, आयतुल कुर्सी पढ़नी है, चारों कुल पढ़ने हैं, और अपने हाथों पे फूंक कर पूरे जिस्म पे फेर लेना है, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके सारी परेशानियां, सारे गम, सारे मसले, सारी उलझने,
سب اللہ کے سپرد کر کے سو جانا ہے کہ یا رب العزت تیرے چاہے بغیر میری کامیابی نہیں ہے اور تو ہی کامیابی دینے والا ہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کن کہہ دے اور فیکون ہو جائے۔ دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ۔